जल करके जा स्नान किया, प्रीतम के दिन आई है। दोनों कर जोड़, दोनों कर जोड़ विनय करके और बोली दिया स्नान किया, पति के पास आई और दोनों हाथ जोड़ करके सामने खड़ी। प्यारे, मुझे इजाजत दे दो, मैं तुम्हारे लिए भस्म तैयार करती हूँ। स्वामी ने सच कहती हूँ, मेरा जीवन धन्य होगा, मेरे शरीर की भस्म बनेगी और पति के हाथों से भोला के शरीर पे चढ़ेगी, मेरा भी कल्याण होगा। इतना के करके उसी समय झोपड़ी के अंदर आई है, धीरे से आग लगाई दिया, धीरे से आग लगाई दिया और जलन लगी तब भाई है। मेरे बहुत प्रेमियों, अंदर घुस गई, पति को नमस्कार करके और जाते ही जाते अंदर से झोपड़ी को बंद करके उसमें आग लगा दिया। पति हाहाकार करता हुआ रोने लगा, ये क्या कर दिया तूने? देखता रहा, आखिरी परिणाम वही हुआ, जल करके उसी के अंदर भस्म हो गई। बैठा रोता रहा, चली गई तुम? ठीक है, मेरे भोला को विभूति मिल गई। अपने आंसू को पोंछ लिया, उठा और उठ करके उसी समय, अरे उठ करके किया स्नान तुरंत और पहुंचा झोपड़ी ढिग जाई है। उठा, नहाया, नहाने के बाद झोपड़ी के पास गया। चंद्रवती ने इतना ईंधन, इतनी लकड़ी अंदर लगा दिया था कि शरीर का एक तिनका नहीं बचा, जल के खाक हो गया। पानी ले करके उसी समय कुछ विभूति ठंडी पिया, वो पत्नी के तन की विभूति ले भोला तन में दिया। जो अपनी पत्नी के शरीर की विभूति थोड़ी सी पानी से ठंडा किया, गरम थी,
और लेकर के जो भोले बाबा के जाकर के लाट पे अंगों पे चढ़ाया, बेलपत्री धरा। अब तो सब कुछ चारों तरफ से बंधन टूट चुके हैं। जो सबसे बड़ा प्यार था वो भी प्यार में चला गया, और वो भी भोला के प्यार में चला गया। ऐसी भी कोई पत्नी होगी कि अपने पति के संयम को पूरा करने के लिए, अपनी पति की प्रसन्नता के लिए और आग में जल करके भस्म बन के तैयार हो जाए। धन्य है जो लाट के ऊपर विभूति लड़ी, आंखों से आंसू बहने लगे। भोले का प्यारा आज भक्त कुछ रो रो करके जो लगाया भगवान शंकर की लाट में बहू, आंखों से आंसू बहा के रोने लगा। प्रभु मेरे पत्नी को आप निज शरण में लीजिए स्वामी, जो आपके कारण अंजलि अग्नि में अनुदान। हे भगवान, जिसने आग की भस्म के लिए अपना शरीर भस्म कर दिया, उसका कल्याण करो प्रभु। आज तक तो हमने दूसरों की भस्म तुम्हारे ऊपर चढ़ाई थी, जो मरने के बाद जलते हैं, लेकिन आज ये आग की भस्म जो आई है, जीवित शरीर की स्वामी है। करुणा निधान भोले बाबा, हे जग के तुम अनुदान। हम सेवक हैं इन चरणन के, करुणा कर करुणा तेरा, अपने इस सेवक को स्वामी अब मुझे शरण में लीजिएगा। भगवान शंकर के सामने खड़े खड़े रो रहा है। प्रभु आज तक आपको मैंने मुर्दे की राख को लगाया था, मरने के बाद जिसका अंतिम होता है। आज मेरी पत्नी की राख है, जो आपकी पूजा के लिए अपना शरीर भस्म करके चली गई। उसकी आत्मा का कल्याण करो प्रभु, अपनी शरण में ले लो। और इसके साथ साथ कि मैं भी अब शरण में आऊंगा, करुणा कर करुणा कीजिएगा। मैं भी अब शरण में आऊंगा,
सबसे बड़ा प्यारा था वो आपके लिए समर्पण है। इस जीवन में इंसान अपनी पत्नी को सब कुछ समझता है और वो पत्नी मुझे अपना सब कुछ समझ करके मेरे ऊपर न्यौछावर हो गई, मेरे संयम के लिए, आपके लिए। रोता हुआ पुष्प आदि चढ़ाने के बाद, विभूति लगाने के बाद, जल चढ़ाने के बाद, पत्र चढ़ाने के बाद क्या भाव पैदा हुआ है। आंखों में आंसू हैं, लेकिन कि नाचन लगो मगन अधिकार। शंकर के भाव में नाचने लगा। शंकर के सामने प्रभु आपको नाच पसंद है ना, आप तो खुद नाचते हो ना। नाचन लगो भाव अधिकारी, मगन प्रेम नाचने लगा। आंखों में आंसू हैं लेकिन नाच रहा है। विचार करना, नाचते नाचते, लेकिन याद रखो भगवान के लिए अपने जीवन को देने वाला हमेशा अमर है। चमत्कार किया भोले बाबा ने। क्या चमत्कार किया? चंड ने जो पीछे अपनी नजर घुमाई तो क्या देख रहा है? अरे कि जैसे पीछे मुड़कर देखा, अरे पत्नी ठाढ़े मुस्काती। जैसे पीछे मुड़कर देखा, पत्नी ठाढ़े मुस्काती। प्रीतम के भाव उड़, प्रीतम के भाव और उस नृत्य को देख के प्रसन्न होता। चंद्र की नजर पीछे मुड़ी तो क्या देखा? चंद्रवती खड़ी मुस्कुरा रही है। उसने टकटकी लगा के देखा, अरे ये मैं क्या देख रहा हूं? प्रिय, तुम ही हो या कोई और है? कि तुम तो जल गई आग अंदर और सन्मुख कैसे दिखलाती हो। ये दृश्य सही पहले का या कुछ नहीं समझ में आती हो। मेरी समझ नहीं आता तुम आग में जल रही वो सत्य है, या अब तो मेरे सामने खड़ी हो ये सत्य है कि क्या है? पत्नी कह रही, स्वामी आग में मेरा शरीर जला है ना, जो स्थूल था, नासवान था,
मगर आप नहीं जानते मैं कहां जली हूं। मैं तो आपके पास हूं। देखो तो जरा मेरे अंगों को सभी सुरक्षित हारे हैं। हम खड़ी तुम्हारे पास में मेरे है परमात्मा प्यारे। मैं तो कहां जली हूं, शरीर जला है, वो तो नासवान था। मैं तो सुरक्षित हूं स्वामी। और इतने में ही एक और चमत्कार हो गया। दोनों के दोनों खड़े आश्चर्य में एक दूसरे को देख रहे थे। और तब तक क्या देखा कि ऊपर से विमान एक परम विचित्र बरन नहीं पावा। उतरी आकाश से सनमुख देखी दुहून मन अचरज भाव। ऊपर से विमान एक उतर करके आया, सामने खड़ा हो गया। चंड ने कहा, आप कौन हो और ये विमान लेके आए हो? विमान में बैठे हुए दो शंकर के गण थे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें लेने आया हूं। मुझे लेने? हाँ। कि तुम दोनों भोला के हो भक्त, इस कारण तुम्हें बुलाया। तुम दोनों भोला के हो भक्त, इस कारण तुम्हें बुलाया है। यह इसीलिए सन्मुख विमान आपके उतर कर आया है। आओ बैठो इस विमान में, अब क्यों विलंब लगाते हो? अब चलो प्रभु के धाम सुनो, मुझे भगवान शंकर ने भेजा है विमान दे करके और आपको लेने के लिए दोनों को। आओ बैठो, चलो, प्रभु इंतजार कर रहे हैं। तुरंत दोनों को, चंड और चंडवती दोनों को बिठा लिया विमान में। विमान ऊपर उड़ पड़ा। चल के गए कैलाश मंझारी, चल के गए कैलाश मंझारी, जहाँ माता गौ
पे माता जगदम्बा जगत जननी माता पार्वती थी, भोले बाबा विराजमान थे। विमान कैलाश पे जाकर के पहुंच गया। पार्वती ने देखा, देखिए धन्य है कि सखियों समेत गौरी आई और प्रेम सहित में धाई। सखियों समेत गौरी आई, प्रेम सहित बधाई। उस चंडवती को लेकर के अब संग में चली हरसाई। गौरी की सहेली बनी वहां, माता पार्वती की सहेली के रूप में हो गई। माँ गौरी ने उसे अपने सखियों में पद दिया। गौरी की सहेली बनी वहां, जो चंडवती थी भाई, और चंड जो रहा वहां पर सो गण शंकर जागर प्रेमियों, याद रखना, भगवान शंकर का गण बन करके चंड वहां रहने लगा कैलाश पे। उनका सेवक माता पार्वती की सहेलियों में गिनती उसकी हुई। माँ जगदम्बा की सेवा करने में तत्पर। आज चंडवती भी दोनों का जीवन बना वीर। विचार करो, दुनिया में भगवान को जाति प्यारी नहीं है, प्रेम प्यारा है। दोनों का जीवन बना वीर, निज धाम लिया त्रिपुरारी। अब धन्य धन्य जगदीश्वर की लीला अपार विचारी। याद रखना, जिनको मेरी वीडियो सुनना है और देखना है, वो लोग इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बोल करके, या तो मेरा नाम बोलें श्री रामदास तारादास जी महाराज, या बोलें सहज यादव। जो भी नई नई कथाएं पढ़ेंगी आपको YouTube पे देखने सुनने को मिलेगी। संतोष मास्टर प्रेम सहित चिमटा बजाए, ढोलक बजाए सुखदाई। और विपिन ने आकर चिमटाया पे मिला प्रेम झनकार। ये सहज यादव ने आकर के और वीडियो वीर बनाई है। यूट्यूब के अंदर देखो तो सब मिले वहां पर शंकर भगवान की।